नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। देखिए, संख्या एक दी गई थी, जैसे 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर डैश हो जाएगी। अगर इसमें हम 15% की वृद्धि कर दें तो कितनी संख्या हो जाएगी, यह पूछा गया। तो देखिए, जब भी 15% की वृद्धि होगी तो 100% में हम 15% को जोड़ देंगे। अब अगर प्रतिशत देखें, 115% यहाँ पर हमें मान मिलेगा। देखिए, 5650 का हम अगर 115% का मान निकाल दें तो 115 बटा लिख सकते हैं कितना, 100%। का साइन हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो को हम यहाँ पर काट देंगे। अब डायरेक्ट चाहे इससे गुणा कर सकते हैं, उसके बाद एक के बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप इसे और छोटा कर सकते हैं, 5 से हम यहाँ पर काट सकते हैं। जैसे 5 से संख्या कट जाएगी, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10 हो जाएगा। अब इन संख्याओं का हम यहाँ पर कर लेंगे गुणा, क्योंकि 2 से संख्या कोई भी नहीं कटेगी। तो 565 को हम 23 से यहाँ पर गुणा कर लेंगे। ठीक है, 3 पच्चे 15 के 5 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 छक 18, कितना हो जाएगा 19, बचेगा 1, 3 पच्चे 15, 1 16 हो जाएगा। 2 पंचे 10 का 0 बचेगा, 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 1 कितना हो जाएगा 13 बचेगा, 1 2 पंचे 10, 1 11 हो जाएगा। इन सभी संख्याओं को यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर संख्या मिलेगी 12,995 मिला है। तो 12,995 को डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि बटे इन दोनों को मैंने गुणा किया बचे, और नीचे संख्या बची है 2। अब 2 से यहाँ पर भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 कम 2 कट जाएगा, 2 छंग 12 लग जाएगा, और 2 चौके यहाँ पर 8 लगेगा, बचेगा 1, और 2 नाम 18 बचेगा 1, 2 सते 14 बचेगा 1, दशमलव लगेगा, 2 पंचे 10। 2 से जब 12,995 को भाग देंगे तो मिलेगा 6,497.5 मिलेगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर दिया गया ऑप्शन डी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है 6497.50। 6497.50 यहाँ पर राइट आंसर दिया गया, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 36 किलो बारूद में, अब देखिए यहाँ पर बारूद है, उसमें मसाला मिला गया, तो 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक, 5.4 किलो चारकोल, सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हमें बताना है सल्फर का प्रतिशत। देखिए यहाँ पर टोटल जो बारूद का मसाला है, बारूद है वो 36 किलो है। इसके अंदर 27 किलो नमक मिला हुआ है। कितना नमक मिलाया गया, 27 किलो, और 5.4 किलो यहाँ पर चारकोल मिला हुआ है। ठीक है, बाकी जो है उसमें वो सल्फर है। तो दोनों को यहाँ पर नमक और चारकोल को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें संख्या मिल जाएगी 7 5 12 के 2 बचेगा 3, यानी 32.4 kg यहाँ पर मिल जाएगा। नमक और चारकोल का वेट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल वेट था 36 किलो, तो 36 से हम माइनस कर देंगे 32.4 को माइनस करेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, इस साइड में बचेगा यहाँ पर एक कैरी चला जाएगा, बचेगा 5, 5 से 2 जाएगा, बचेगा कितना 3। तो 3.6 kg जो बचेगा यह सल्फर होगा। तो सल्फर कितना है तो बताएंगे आप 3.6 kg। अब देखिए सल्फर का प्रतिशत पूछा है, तो टोटल वेट कितना था 36, तो 3.6 अब बटे में रखेंगे 36। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे, दशमलव हटेगा, एक जीरो आ जाएगा, तो 36 से कम 36 हो जाएगा, 36 से कम 36, एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो सल्फर का प्रतिशत हमें पता चल गया कितना है, तो हम बताएंगे यहाँ पर कितना 10। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 में 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, 40% जस्ता है, शेष निकल है। अब देखिए 1 किलोग्राम मिश्र धातु में, तो 1 kg यानी 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, तो हम बताएंगे यहाँ पर 1000 ग्राम होते हैं। ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। बोला मिश्र धातु में 32% तांबा है और 40% जस्ता शेष निकल है, तो इसमें तांबे की गुणवत्ता पूछी है, किसकी, तांबे की।
अब 32% यहाँ पर तांबा दिया गया है, तो यानी कि यहाँ पर हम 1000 किलोग्राम का हम तांबा यहाँ पर 32% है, तो तांबे का हम ग्राम पता कर सकते हैं। तो 32% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1000 ग्राम का 32% कितना होगा, तो 32 बटा हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 10 से जब यहाँ पर 32 को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 320 ग्राम। 320 ग्राम इसमें तांबा दिया गया है। तांबे का कितना है यहाँ पर वजन, तो बताएंगे 320 ग्राम। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है। देखिए यहाँ पर जो भी मिश्र धातु है, मान लीजिए वो 100% है, ठीक है। उसमें से बोला गया 42% चांदी है। इसका 42% यहाँ पर, इसमें जो 100% की मिश्र धातु थी उसमें 42% चांदी है, ठीक है। तो 42% 100% से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 58%। तो 58% हैं ये अन्य तत्व हैं, ठीक है। तो ये समझाने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस तरीके से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अन्य तत्व कितने हैं, 58%। अब देखिए यहाँ पर 42% जो दिया गया है चांदी का, परसेंटेज कितना है मिश्र धातु में, 42%। 42% का मान यहाँ पर चांदी का ग्राम में दिया गया कितना, 147 ग्राम दिया गया है। तो 42% बराबर कितना है, 147 ग्राम चांदी। तो 1% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 147 को डिवाइड कर देंगे हम 42 से, ठीक है। तो 1% का मान हो गया। हमें बताना है अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है, तो अन्य तत्व कितने हैं, 58%। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 58% का मान। तो यानी कि 147 बटे में रहेगा कितना, 42, गुणा कर देंगे 58 से, क्योंकि 58% का मान हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। अब हम यहाँ पर 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 कम 7 हो जाएगा। अब संख्या यहाँ पर 3 से कट रही है, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब 2 से संख्या यहाँ पर कट रही है, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। अब 7 यहाँ पर 29 यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 7 9 63 के 3 हो जाएगा, बचेगा कितना 6, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 और 6 कितना हो गया, 20 हो गया। तो 203 ग्राम यहाँ पर अन्य तत्वों की मात्रा है, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, यहाँ पर देखिए 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका। अब देखिए बोला गया 75 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 मीटर दिया गया। 1 मीटर में 3, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर में कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए एक ही यूनिट में हम चेंज करेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में करिए, तो 75 सेंटीमीटर ऊपर हो गया, 300 सेंटीमीटर नीचे रखेंगे। कितना प्रतिशत है, यानी प्रतिशत बोल रहा है तो 100 से गुणा करिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 3 कम 3 कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, 3 पचे 15। तो वैल्यू निकल के आएगी 25%, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी देख सकते हैं यहाँ पर है, ग्रुप डी 15/11/2018 में सोमनाथ की वार्षिक आय यानी वर्ष की, पूरे साल की आय कितनी है, 24 लाख रुपए है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये की ईएमआई भुगतान करते हैं। उनकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई पर खर्च होता है। सबसे पहली बात यहाँ पर वार्षिक आय दी गई 1 वर्ष की, तो 12 महीने में कितना रुपए कमाते हैं वो, 24 लाख रुपए कमाते हैं। सॉल्व करने का सिंपल तरीका, 1 महीने में कितना कमाएंगे, इस 24 लाख को डिवाइड कर देंगे हम 12 से, ठीक है। तो ये 12 महीने से डिवाइड करेंगे, 1 महीने की वैल्यू आ जाएगी। 12 कम 12 कटेगा, 12 दूनी 24, यानी 2 लाख रुपए वो हर महीने में कमा रहे हैं। अब 2 लाख रुपए में से 40,000 रुपये वो अपने वाहन की ईएमआई का भुगतान करते हैं। तो वाहन की यहाँ पर ईएमआई का जो प्रतिशत था वो बताना है। अब देखिए 2 लाख रुपए में से वो कितना रुपया खर्च करते हैं, 40,000 रुपये ईएमआई पर खर्च करते हैं। जितना खर्च करते हैं ऊपर रखना है। अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से आप गुणा कर देंगे।
अब देखिए यहाँ पर 4 जीरो, यहाँ पर पहले नंबर यहाँ से काटे, 2 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे। अब 3 यहाँ पर है तो 3 जीरो यहाँ पर काटेंगे, 2 कम 2 कट जाएगा और 2 दूनी 4, 1 जीरो। तो इस तरीके से हमें मिलेगा 20%। अपने मासिक वेतन का वो 20% रुपया जो है ईएमआई पर खर्च करते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया ग्रुप डी 19/9/2018 में अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है, ठीक है। उसके खर्च निम्नलिखित मदों में हैं। 30% खरीद पर। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, अब खरीद पर कितना खर्च कर रही है, तो खरीद पर वो 30% खर्च कर रही है। भुगतान दर्जी, तो 40% दर्जी को दे रही है, ठीक है। दर्जी का भुगतान कितना है, 40% का। अब 30% में बिजली और किराया, तो बिजली व किराया, तो बिजली व किराया पर कितना है, 30% वो पैसा खर्च करती है। इस तरीके से पूरा पैसा जोड़ेंगे तो 100% हमारा बनेगा, ठीक है। जितना कमा रही है उस तरीके से वो खर्चा कर रही है। तो बोला गया यदि उसका कुल खर्च, बोला गया उसका कुल खर्च 50,000 रुपये प्रतिमाह होता है, हर महीने में वो 50,000 रुपये खर्च करती है, तो उसने दर्जी को भुगतान पर कितना खर्च किया। तो दर्जी पर कितना खर्च किया, तो सबसे पहली बात टोटल उसके पास रुपए कितने हैं मासिक खर्च के लिए, 50,000। उसमें से दर्जी पर भुगतान वो कितना कर रही है, तो देखेंगे 40%। तो दर्जी पर वो 40% रुपया खर्च कर रही है, तो 40 बटा हम 100 लिखेंगे, प्रतिशत का साइन हटेगा तो 100 आ जाएगा। तो 50,000 का 40% कितना होता है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 4 है, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। जीरो जितने बचे हैं पीछे लगा देंगे, तो इस तरीके से हमारा 20,000 यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो दर्जी पर मासिक जो खर्च आ रहा है वो 20,000 रुपये आ रहा है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया 28/12/2020 में एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च शामिल हैं। खरीद पर 25% खर्च कर रहा है, स्टॉल वेतन 25% है, रख रखाव 50% है। यदि कंपनी वेतन पर 2 लाख रुपए खर्च करती है तो रख रखाव पर उसका खर्च क्या होगा। अब देखिए कंपनी जो है वेतन पर 2 लाख रुपए खर्च कर रही है, देखिए रख रखाव पर 50% है, और स्टॉल वेतन, तो वेतन पर कितना खर्च किया जा रहा है, 25% खर्च किया जा रहा है। तो वेतन पर कितना है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर वेतन पर 25% खर्च किया जा रहा है प्रतिशत में, और कुल देखा जाए वेतन पर कितना खर्च किया जा रहा है, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर निकाल लिया। 25% की वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, इस 2 लाख को डिवाइड कर देंगे हम 25 से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 1% का मान मिल जाएगा। 25 से कम 25 होता है, 25 अट्ठे होता है 200, 8 यहाँ पर आएगा और 2 जीरो यहाँ पर, तो इस तरीके से हमें 8,000 मिलेगा। 1% का मान कितना है, 8,000 बोला गया। तो उसका रख रखाव पर खर्च, तो रख रखाव का खर्च कितना है, 50% है, तो हम 50% की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 50% का मान हो जाएगा कितना, 8,000 गुणे 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका गुणा कर लेंगे, 55 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 जीरो थे, 3 इधर है 1 इधर, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे। तो इस तरीके से 4 लाख रुपए टोटल यहाँ पर होगा। तो उसका रख रखाव पर खर्च कितना है, 4 लाख रुपए। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए ऐसे प्रश्न देखने में काफ़ी बड़े लग रहे हैं, बट ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, आसानी से आप इनके आंसर निकाल पाएंगे। एक स्पोर्ट्स शोरूम में अलग अलग गेम एसेसरीज हैं। स्विमिंग एसेसरीज की 50%, देखिए स्विमिंग की एसेसरीज कितनी है, 50%। आउटडोर गेम्स की हैं 40%, इंडोर गेम्स की एसेसरीज हैं 10% की बिक्री होती है। यदि किसी विशेष महीने की दुकान 10,000 की तैराकी पोशाक बेचता है
भाई तैराकी पोशाक कितने की बेच रहा है, 10,000 रुपये की। अब यहाँ पर स्विमिंग, तो स्विमिंग एसेसरीज तैराकी के अंतर्गत आती हैं, तो इनका परसेंटेज कितना है, 50। तो 50% का मान यहाँ पर दिया गया है कितना, 10,000। ठीक है, तो 10,000 की तैराकी पोशाक बेचता है। तो आउटडोर खेल के सामान की बिक्री का अनुमान बताइए। अब यहाँ पर देखिए आउटडोर गेम, तो आउटडोर गेम का परसेंटेज कितना है, 40%। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 10,000 को डिवाइड कर देंगे हम 50 से, 50% बराबर इतना था, 1% कितना, 50 से भाग दे देंगे, कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 एकम 5, अब 5 दूना 10, यानी यहाँ पर 200 आ जाएगा। 1% का मान कितना है, 200 यहाँ पर दिया गया है। अब बोला गया आउटडोर गेम, तो आउटडोर गेम की बिक्री का आंकड़ा, तो आउटडोर का यहाँ पर कितना है, 40%। तो देखिए अब हम यहाँ पर 40% का मान निकाल लेंगे। 1% बराबर 200, 40% बराबर 200 गुणा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 2 चौके 8 हो जाएगा, कितने जीरो, 3 जीरो पीछे लगा देंगे, यानी 8,000 रुपया होगा। यानी हमारा ऑप्शन, हमारा पहला करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया ग्रुप डी 1/11/2018 में। देखिए ऐसे प्रश्न देखने में काफ़ी बड़े लगते हैं, बशर्ते इनका आंसर बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से इनका आंसर हम निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे, यदि एक भिन्न y/x है तो यहाँ पर 6/7 हो जाता है। अब देखिए ये भिन्न थी, यहाँ पर y/x, ये आगे चलकर हो जाती है 6/7। ठीक, उसके अंश में 12% की वृद्धि होती है और हर में 2% की कमी होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई भी यहाँ पर एक भिन्न दी गई, हम मानते हैं वो 100% भिन्न थी, अंश था, और 100% उसका हर था। यहाँ पर y/x दिया गया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बोला गया है अंश में 12% की वृद्धि, तो 100% में 12% की वृद्धि, तो अब हमारा नया अंश बनेगा 112, क्योंकि इसमें 12% की वृद्धि हो रही है। अब बोला गया है हर में माइनस, यहाँ पर 2% की कमी हो रही, तो माइनस से 2% की कमी, तो अब हमारा हर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 98। कितना, अब माइनस कर देंगे 2%, इसमें कमी हो रही है, तो नया हमारा जो भिन्न बनेगा 112 बटा कितना, 98 बनेगा। अब जो नया हमारा भिन्न है ये बराबर हो जाता है किसके, 6/7 हो जाता है, बोला गया, तो 6/7 के ये बराबर हो जाता है। अब हमें क्या करना है, जब भी मूल भिन्न निकालने को कहे, जब इस तरीके से कंडीशन बने, तो यहाँ की वैल्यू जो पहले वाली होती है, अंश और हर को आपस में चेंज करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर 98 बटा कितना, 112। ठीक है, और गुणा कर देंगे इस संख्या का, इस संख्या को चेंज नहीं करेंगे, 6/7 ही रखेंगे। अब हमें मूल संख्या मिल जाएगी। इसी पर आधारित हमने कल एक प्रश्न करवाया था, कल वाली जो वीडियो बनी थी उसमें एक प्रश्न मैंने शामिल किया था, उसमें इसी तरीके से प्रश्न था, उसको भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया था। अब देखिए यहाँ पर संख्या को काट सकते हैं। अब यहाँ पर संख्या ये 3 से कट रही है, 2 से कट रही है, तो 2 से काट देंगे। ये संख्या 7 से कट रही है, 7 कम 7 लग जाएगा, 7 कम 7, 7 चौके 28 लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये संख्या हमारी 2 से कट रही है, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 छंग 12, 14 कम 14 हो जाएगा, 14 चौके 56 हो जाएगा। ऊपर बची संख्या 3 और नीचे संख्या बची है 4। तो मूल संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 3/4 है यहाँ पर, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से टॉप 10 सिलेक्टेड प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। PYQ की सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।